नमस्कार। भले ही आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, 2D या 3D के एनिमेटर हैं, अपने फील्ड से जुड़ा आप जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस पर यूज़ करते हैं वो लेयर बेस्ड है या नोड बेस्ड। क्या मतलब होता है इन दोनों ही तरह के सॉफ्टवेयर्स का, क्या डिफरेंस है लेयर्स और नोड्स में, और ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो लेयर्स को यूज़ करते हैं और कौन से जो नोड्स को यूज़ करते हैं, और क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो लेयर्स और नोड्स दोनों को यूज़ करता है। तो इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेयर्स, जिन्हें कई बार स्टैक्स भी कहा जाता है। तो लेयर्स को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर्स टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और इस तरह के और भी ग्राफिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेयर्स का यूज करते हैं, जिसमें ये सारे ही ग्राफिक के एलिमेंट्स अलग अलग लेयर्स में होते हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस तरह से बहुत सारे लेयर्स एक सीक्वेंस में होते हैं। इन सारी ही लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप किसी भी लेयर को अगर आप मूव करना चाहें, लॉक या अनलॉक, किसी भी लेयर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना, मास्किंग, ब्लेंडिंग मोड्स और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको लेयर्स में मिल जाती है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर आपके दिए कमांड्स को याद रखने के लिए उन्हें लेयर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। नोड्स का मतलब होता है पॉइंट। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ किया हो तो आपको याद होगा कि ग्राफ में कुछ भी प्लॉट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स लगाने होते हैं और बाद में उन पॉइंट्स को हम लाइंस की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। अब नोड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। जहाँ ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स का काम करते हैं ग्राफिकल एलिमेंट्स, मतलब वीडियोस, इमेजेस या इफेक्ट्स, जिन्हें हम लाइंस की मदद से या कर्व्स की मदद से आपस में कनेक्ट करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं। अब लेयर्स की तरह ही नोड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इन्हें रीनेम करना, मूव करना या किसी भी नोड को किसी दूसरे नोड के साथ आपस में कनेक्ट करना। लेयर्स की तरह ये किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये थोड़े से मुश्किल होते हैं समझने में। क्या डिफरेंस है लेयर बेस्ड और नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में? नंबर 1, इंटरफेस। इंटरफेस की बात करें तो लेयर का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने अभी तक इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया तो लेयर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि मोबाइल फ़ोन्स में जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी लेयर बेस्ड ही होते हैं। नंबर 2, वर्क फ्लो। लेयर्स सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें समझना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे अगर आपने फोटोशॉप को यूज़ किया है तो आपको ये पता होगा कि जिन चीज़ों को बैकग्राउंड में रखना होता है उनके लेयर्स नीचे होते हैं। अब अगर आप उन लेयर्स को मूव करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल पूरी इमेज को अफेक्ट करता है। वर्कफ्लो की बात करें तो नोड्स के केस में ये नॉन लीनियर होता है, मतलब कोई भी नोड किसी और नोड से कनेक्टेड होता है। इतना सिंपल नहीं होता कि जिसे आप इजीली समझ पाएँ। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत से सॉफ्टवेयर्स जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोबे इलस्ट्रेटर, इस तरह के सॉफ्टवेयर लेयर बेस्ड हैं। और इसी तरह से वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो, और अगर आपने मोबाइल पर कभी एडिटिंग की है तो काइनमास्टर जैसे सॉफ्टवेयर भी लेयर बेस्ड ही हैं, क्योंकि इन सभी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन में आपको लेयर्स का यूज करना पड़ता है। मतलब किसी भी तरह के ग्राफिकल एलिमेंट जिसमें वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट और इफेक्ट शामिल है, यूज करने के लिए आपको लेयर्स के फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ ऐसा है जिसमें इस तरह के लेयर्स हैं, तो वो एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की। तो 3ds Max, ब्लेंडर और न्यूक जैसे सॉफ्टवेयर्स नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। क्योंकि ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं तो लेयर्स की तरह ये किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। इनका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो लेयर्स और नोड्स दोनों को यूज करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है हाइब्रिड सॉफ्टवेयर्स। एग्जांपल के लिए DaVinci Resolve एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर है जिसमें वीडियो को एडिट करने के लिए आपको लेयर्स का यूज करना होता है, और इसी तरह से कंपोजिटिंग के लिए आपको नोड्स का यूज करना होता है। अगर अभी भी आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल पर इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।